IVM। बिल्कुल। तो अमित, जैसे मेरा मानना ये था, मुझे बहुत कम पता है इसके बारे में। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन की तरह पढ़ते थे, या फिर कुछ लोग कहते थे आध्यात्मिक आंदोलन है, तो उसी लेंस से, उसी दृष्टिकोण से देखा जाता था। लेकिन आप कह रहे हैं जैसे कि ये एक बुद्धिजीवी आंदोलन भी था, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन भी था। तो इसके ऊपर ही थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो पहले तो हम लोग थोड़ा रिवाइंड करते हैं, और ये बताइए कि ये भक्ति मार्ग क्या है आपके दृष्टिकोण से, इसका समय काल क्या था, और आपके नजरिए से महत्वपूर्ण क्यों है? जी, तो इस सवाल में भी कई चीज़ें हैं जो हम लोग के खोल सकते हैं। एक तो आप लोगों ने पहले ही आंदोलन, मार्ग, ये दोनों शब्द इस्तेमाल किए हैं। कोई परंपरा भी कह सकते हैं, और इसमें भी काफ़ी लिखा गया है और सोचा गया है कि ये क्या है? क्या ये आंदोलन है? आंदोलन शब्द तो बहुत नया है, 20वीं शताब्दी का शब्द है। मूवमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, तो क्या ये सही है इसको डिस्क्राइब करने के लिए? क्योंकि हम जो पीरियड की बात कर रहे हैं, जो अभी हम आएँगे उस पे, वो लगभग शुरू होता है, समझ लीजिए 6th या 7th सेंचुरी ऑफ द कॉमन एरा जिसको हम कहेंगे। 600 700s के समय शुरू होता है तमिलनाडु में। फिर एक मोमेंट मिलता है हमको कर्नाटका में, जो जिसको शरणा मूवमेंट या वीर शैविज़्म भी कहते हैं, जो कि 1100s 1200s का समय है। फिर आपको नामदेव और तुकाराम वगैरह का समय मिलेगा, विच आर द 1400s 1500s उस समय में, और कबीर भी लगभग 1500 1600 में है। तो ये 1000 साल या लगभग ऐसा कोई समय है, जबकि सोशल मूवमेंट्स की आइडिया वैसी नहीं थी जैसे हम लोग आज समझते हैं। तो जब ये लोग बात करते हैं तो ये मार्ग की बात कर रहे हैं या परंपरा की बात कर रहे हैं। और एक सोचने का तरीका ये भी है कि भक्ति है तो पुराने श्रुतियों में भी और स्मृतियों में भी मिल जाएगी आपको। वेद उपनिषद में भी भक्ति की आइडिया मिलेगी। भक्ति मार्ग तो एक बाकायदा उपनिषदों में मार्ग है। तो ये आइडिया तो पुरानी है कि डिवोशन एंड पर्सनल डिवोशन जो है, परमात्मा के प्रति आपकी व्यक्तिगत भक्ति आपको उसके उनके पास ले जा सकती है। ये आइडिया कोई भक्ति परंपरा जिसको हम लोग कहते हैं उससे नहीं आई, उसके पहले की आइडिया है। लेकिन इसमें कुछ खास बातें हैं जो मैंने जो ये मूवमेंट्स या मोमेंट्स कह सकते हैं आप उसको, जो मैंने कहे, जो महाराष्ट्र में वारकरी मोमेंट है, या कर्नाटका में शरणा मोमेंट है, या नॉर्थ में निर्गुणियों का मोमेंट है, कबीर रायदास का है। उसमें एक खास बात है, ये मैंने ही नहीं, कई लोगों ने कहा है, और वो ये कि बहुत से ये जो लोग हैं जो कि इस मार्ग में अपनी एक छाप छोड़ गए हैं। वो पेशे के रूप से भगवान के बारे में सोचने वाले लोग नहीं हैं। दे आर नॉट प्रोफेशनल थिंकर्स ऑफ व्हाट डिविनिटी इज या थियोलॉजी इज। वो सारे अपने-अपने वॉक्स ऑफ लाइफ में कुछ-कुछ काम करने वाले लोग, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण वगैरह नहीं हैं, और कुछ बड़े फेमस जैसे ज्ञानेश्वर हो गए महाराष्ट्र में, वो ब्राह्मण थे। बसवण्णा हो गए कर्नाटका में, वो ब्राह्मण थे। तो ऐसा नहीं कि ब्राह्मण लोग नहीं थे, लेकिन जुलाहे यानी वीवर्स, चमार यानी कॉबलर्स, टेलर्स, फार्मर्स, ऐसे अनेक ऑक्यूपेशंस आपको यहाँ मिलते हैं जो कॉमन लोग हैं। तो इसलिए आपने जो कहा इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, तो अ बिट ग्रैंडियोसली हम उसको एक वर्किंग क्लासेस का इंटेलेक्चुअल मूवमेंट कह सकते हैं। ठीक। नहीं, इंटेलेक्चुअल तो कहीं से भी आ सकते हैं ना समाज में। तो बिल्कुल, थे तो थॉट लेकिन लीडर ही जो लोग भी थे। बिल्कुल, लेकिन ये आपने अच्छा कहा कि कहीं से भी आ सकते हैं, ये तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अब कुछ हम लोग उदाहरण लेंगे कविताओं के। आप जब देखते हैं कि एक आदमी या औरत, कई महिलाएँ भी इसमें थीं जो हम लोग देखेंगे, जैसे जनाबाई हैं महाराष्ट्र में, वो हैं तो नामदेव के घर में वो मेड का काम करती हैं, वो नौकरानी हैं नामदेव के घर में। लेकिन उसकी कविताएँ आप देखेंगे तो उसमें वो सारे संदर्भ आपको मिलेंगे जो वेद उपनिषद के संदर्भ हैं।
तो शी इज यूजिंग ऑल ऑफ दोज टर्म्स इन हर पोएट्री। तो जो कॉन्फ्लुएंस हमको दिखता है वो ये कि ये समाज के निचले तबकों में से, और वो खुद को कह रहे हैं कि हम निचले तबकों में से आ रहे हैं, और वो ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ ये इंटेलेक्चुअल क्लेम्स रख रहे हैं और हाई इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के साथ एंगेज कर रहे हैं। IVM